हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जबलपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा था, इसलिए ये उपचुनाव पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो खंडवा और जोबट के दौरे कर चुके हैं और दावे से कहते हैं कि ये दोनों सीट बीजेपी जीत रही है। उन्होंने रेगांव और प्रतिपुर में भी बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस को इसलिए जीत नहीं मिलेगी क्योंकि वो नेतृत्व विहीन हो चुकी है और उनकी नीति और नीयत पर जनता को भरोसा नहीं है। चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इसलिए है कि सरकार के खिलाफ वातावरण बनता है, पर मुझे लगता है कि हम सभी चुनाव जीतेंगे। मेरा 2 क्षेत्रों में जाना हुआ, जोबट और खंडवा। मैं दावे से कह सकता हूं कि दोनों सीट जीत रहे हैं और जो मेरे पास फीडबैक है प्रतिपुर और रेगांव का, वो भी हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस कितना भी जोर लगाए, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नेतृत्व की कमी है, नीति और नियत उसके ऊपर भी लोगों को शंका है। तो नीति और नियत पर शंका है, नेतृत्व विहीन है। सलूजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए, आपका रिएक्शन चाहूंगा इस बयान पे। सलूजा साहब देखिए, भाजपा के स्टार प्रचारक खुद कह रहे हैं मैं 2 सीट पे गया और दोनों सीटें जीतने की उम्मीद है। तो मैं तो समझता हूँ कैलाश विजयवर्गीय को, देश को, भाजपा को हर सीट पर भेज देना चाहिए, क्योंकि वहां जा रहे हैं जहां वो वहां कह रहे हैं कि वहां जीतेगी, बाकी के बारे में उम्मीद बता रहे हैं और खुद कह रहे हैं सरकार के काम को लेके वातावरण है, खिलाफ वातावरण है, तो सब सच्चाई स्वीकार रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास नीति नहीं है, नियत नहीं है, नेतृत्व नहीं, तो इसी नीति, नियत और नेतृत्व ने तो 2018 में पटका था, इसी नेतृत्व ने तो दमोह उपचुनाव में पटका था और यही नेतृत्व अभी भी पटकेगा। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय जो खुद इंदौर संभाग के प्रभारी 2018 में रहे, अपने बेटे की सीट जिता पाए थे और पूरा संभाग को उन्होंने हरवा दिया था, तो वो खुद ही संभाग के प्रभारी होने के बाद संभाग को नहीं जीता पाए थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो बड़े बड़ी बातें कर लें या बड़े बड़े दावे कर लें, जोबट और खंडवा में उनके घूमने से जीत सकती पार्टी, तो फिर तो पार्टी को उनको पृथ्वीपुर और रेगांव जहां उनके मुताबिक जीत की संभावना उनको कम दिख रही है, वहां भी भेजना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ मोदी जी को उनको पश्चिम बंगाल भेजा था, परिणाम सबके सामने है। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल से दूरी बनाई हुई है। तो कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े नेता हैं, थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें बोलने उनकी आदत है, थोड़े बड़े बोले नेता भी है, इस तरह की बातें उन्होंने कही होगी। ठीक, सरवर जी, आपको लग रहा है कि ये बयान देना और उस बयान में ये जिक्र भी करना कि एक माहौल बनता है सरकार के खिलाफ? देखिए, कैलाश जी ने इसको एक पूरे परिप्रेक्ष्य में कहा है कि उपचुनाव में क्या होता है, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा है कि हम 4 सीटें जीत रहे हैं। 2 में वो स्वयं गए हैं जहां व्यवस्था की दृष्टि से उनको जाना था, और 2 के लिए उन्होंने कहा है कि मुझे फीडबैक है, मुझे वहां की जानकारी है कि वो दोनों भी हम जीत रहे हैं। अब 4 सीट में उपचुनाव है, 1 लोकसभा 3 विधानसभा, और 4 पर अगर भारतीय जनता पार्टी ये जीत रहे हैं, ऐसा कैलाश जी बोल रहे हैं, तो ये कैलाश जी का बयान स्वागत योग्य है। अब हमारे जो वरिष्ठ साथी यहाँ हैं, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र सलूजा जी ने कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने क्या कहा, पश्चिम बंगाल में वो 3 से 77 पर लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार नहीं है, वो 0 पर पहुंच गई है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद भी वो इस बात पर ताली बजाते हैं, इस बात पर खुश होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पिछड़ी है। भारतीय जनता पार्टी तो 3 से 77 पर पहुंची है, आप भले ही 0 हो जाओ तब भी आप खुश होते हो। ये कैसी गणना है आपकी? और जैसा उन्होंने कहा कि 2018 में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मैं तो ये कहता हूं कि जो कैलाश जी ने कहा है कि ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, और इन तीनों के अभाव में नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। तो आप 1984 में 404 पर थे और 14-15 के लोकसभा में 44 पर आ गए। कहाँ 404 और कहाँ 44, लगभग 10 गुना कम। तो अगर ये नेता होते, कोई नीति होती, तो मंथन करते। अब आप कह रहे हो नहीं हम तो मंथन करते, करता कौन मंथन ये पता नहीं चलता है। दिल्ली में कौन मंथन करने वाला है? जितने वरिष्ठ नेता थे उनको आपने बोल दिया G23 है, ये तो अनर्गल बातें करते हैं। फिर सही बात कौन करता है? सिर्फ सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी करते हैं। मध्य प्रदेश में सारे नेता गलत है, सिर्फ कमलनाथ जी और दिग्विजय जी हैं। तो कमलनाथ जी उपचुनाव में कितनी बार गए इन 4 क्षेत्रों में, और दिग्विजय सिंह जी कितनी बार गए इन 4 क्षेत्रों में? अब क्यों नहीं गए, प्रश्न ये है।